तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही अब चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड और सेकंड क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड, फिर 4 का भी सेकंड और थर्ड, इसकी अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 जो बेसिक एक्सरसाइज है, अगर आपको ये आती है तो पूरी इंटीग्रेशन आपके लिए ईजी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, 5th और उसके बाद 9 वाला पार्ट और उसके बाद 8 वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, इसके अलावा ये 8 वाला पार्ट है, 9 वाला भी, इसमें जो है वो आपके पास ax+b वाला पार्ट है, ठीक है। फिर लास्ट वाला 10 स्क्वायर वाला है, ठीक है। इसको लाजमी और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की जानिब। 3.3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.3 में अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 और फिर आप नीचे अगर आएँ तो क्वेश्चन नंबर 10 और फिर क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 15, 16, 19 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 और 21, ये लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज है। इसमें अगर आप देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला ही है, फिर सेकंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद अगर आप देखें तो ये 10 इन्वर्स यानी x वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी है 7 वाला, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फिर इसके अलावा इसमें 5th वाला पार्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इसके अलावा इसमें 7 वाला पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 8 वाला पार्ट है। ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.5 में ये लॉन्ग के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैं आपको जो गैस दूंगा वो ये है कि शॉर्ट और लॉन्ग के लिए 1 से लेकर आपने 23 तक ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस के लिए आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 17, इसके साथ साथ 18 के साथ साथ 23 और 22 में से कोई एक आप कर लीजिएगा तो ये दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है कि अगर आप इनको कर लें। एक्सरसाइज 3.6 में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेकंड वाला, ठीक है, और इसमें 5 वाला भी है, फिर इसके अलावा इसमें जो 8 वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, 11 वाला भी है, 10 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 13 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद इधर आएँ अगर आप तो 22 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। लॉन्ग के लिए अगर आप देखें तो आपके पास 15 और इसके अलावा 20 भी है, 14 शॉर्ट के लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है वो 28 और 29, ठीक है। फिर अगर आप एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग के लिए आपके पास 6 से लेकर 10 तक ऐसे तैयारी कर लीजिएगा, यानी 1 से लेकर 10 तक आपने सारे क्वेश्चन करने, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आ सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज है। इसमें लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट के लिए भी इसमें से आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट के लिए आप देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट है और इसी तरह इसका 4 वाला पार्ट है। फिर नीचे अगर आप देखते हैं तो 7 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 5 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा लॉन्ग के लिए अगर आप देखते हैं तो 11, 13, 14, फिर नेक्स्ट पेज पर अगर जनरल सोल्यूशन वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी इनके आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो 21 तक आपने करने हैं, ठीक है। इनमें लॉन्ग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 17, 18, 19, 20 और 21 है। इनको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.1 में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टेंस फाइंड करने का और मिड पॉइंट फाइंड करने का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
इनमें क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक पार्ट आपको वो पूछ सकता है लाजमी, ठीक है, कोई एक पार्ट आपको इसके अलावा एज फाइंड करने वाले जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो आपने सारे के सारे करने, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 7 भी है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 भी है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। फिर इसके अलावा आप अगर थोड़ा सा नीचे आएँ तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसे ट्राइसेक्टिंग वाला है, 14 जैसे 3/5 वाला है, और इसके अलावा 15 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 13, 12 और 11 और 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 में अगर आप देखें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कोई एक पार्ट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाले 2 क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.3 में अगर आप आते हैं तो इसमें आप देखें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, इनके फार्मूलाज वगैरह भी याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 स्लोप फाइंड करने वाला, ये लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद के की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आप कीजिएगा। और इसके अलावा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, फिर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, 13 और फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11 और -5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आप ना कीजिएगा, ये वाले, ठीक है, चीरी वाले जितने भी क्वेश्चन है वो ना कीजिएगा। इसके अलावा ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है वैसे सिंपल है लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी आप ना कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ये वाले 29 और 30 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लाजमी आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर आप आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके अलावा ये नीचे वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। और इसके अलावा ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 10 और 17 इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग, इनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 5.1 में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें एक ही लॉन्ग जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा ग्राफ बनाने का वो क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 से भी वो पूछ सकता है, ये शॉर्ट के लिए है। लॉन्ग के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज 5.2 और 3 है, लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि 3 चीज़ें हैं, एक आपके पास विजिबल रीजन है, कॉर्नर पॉइंट है और एक ग्राफ है। तो एक्सरसाइज 2.5 और 2.3 में ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है, ठीक है। तो इनमें आप कोई भी 5.2 और 5.3 में कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, तो आपकी दोनों एक्सरसाइज कवर हो जाएंगी। लेकिन एक्सरसाइज 5.3 में एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने मैक्सिमाइज़ और फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 1 से लेकर 6 तक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक लॉन्ग पार्ट इसमें से लाजमी वो यहाँ पर पेपर में देगा, ठीक है। छठे चैप्टर में मैं आपको बहुत थोड़ा सा गैस दूंगा, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे इसको करते नहीं हैं प्रॉपर। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये लाजमी कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो आपको पेपर में शॉर्ट में आएंगे एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक ये आपको आने चाहिए क्वेश्चन, ये हर पेपर में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके साथ ही प्यारे बच्चों हम 7 चैप्टर की तरफ एक्सरसाइज 7.1 में प्यारे बच्चों इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद यूनिट वेक्टर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट वेक्टर वाला क्वेश्चन ये भी। इसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लॉन्ग के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा 14 और 15 ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी आप अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ 7.2 है, 7.2 में शॉर्ट भी हैं, शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है,
और इसके अलावा 5 भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट में से एक पार्ट पेपर में पूछ लेता है। फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। फिर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 से कोई एक पार्ट तीनों में से शॉर्ट में लाजमी वो पूछ लेता है, ठीक है। 7 पॉइंट अगर हम 3 की बात करें तो इसके लिए कोसाइन एंगल का ये अगर आप पार्ट पेपर देखें तो यहाँ पर वो लाजमी पूछता है एक क्वेश्चन। और इसके अलावा इसके क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोजेक्शन कोसाइन वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए है। फिर अगर हम लॉन्ग की बात करें तो थ्योरम 8 से लेकर थ्योरम 12 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.4 की जानिब। इसमें अगर आप A क्रॉस B और B क्रॉस A की बात करें तो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी वो एक क्वेश्चन दे सकता है शॉर्ट में। और उसके बाद क्योंकि अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके लॉन्ग के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ थ्योरम है वो शॉर्ट में भी आ जाते हैं, जैसा कि एक ये वाला थ्योरम है और इसके अलावा ये नीचे भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला भी एक पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्योरम जितने भी हैं वो सारे आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.5। इसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, इसका एक क्वेश्चन शॉर्ट में आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर वर्क डन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, शॉर्ट में आ जाएगा। उसके बाद मूवमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों मेरी तरफ से आपको गैस। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 70% पेपर आपको यहाँ से ही आएगा। इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में कामयाब करे।